ओम शांति। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो लोग आपको ठीक कैसे मानेंगे? वो आपको अपना भी कैसे मानेंगे? गाड़ी में अगर ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में अगर संस्कार और मर्यादाएं न हो तो पतन निश्चित है। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था चली न जाए। ज़्यादातर पीड़ा जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से होती है जिन्हें हमारा दिमाग उत्पन्न करता है। आपकी दुनिया सुंदर होगी जब आप दूसरों की विशेषताओं को देखना शुरू कर देंगे। आप जब खामियों को देखना नज़रअंदाज करेंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं, तब आप दूसरे के साथ तालमेल बना सकते हैं। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में कभी गिरने नहीं देता, वह ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? बस हमारे कर्म सही होने चाहिए। अपनी ज़िंदगी का चुनाव हमें खुद करना होगा। ये हमारे संस्कार हैं, हमें फैसला भी खुद लेना होगा। आप अपने मन से पूछिए, जो काम अभी कुछ समय के लिए ठीक नहीं है वो आगे के लिए ठीक कैसे हो सकता है? उस काम को हम आगे लंबा कैसे लेकर चल सकते हैं? रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो, उसके ज़्यादा पीछे पड़ के अपनी रिस्पेक्ट मत खोना। सुखी होने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। हमें सब कुछ साफ साफ चाहिए, साफ पानी, साफ हवा। चूक जाते हैं हम करने में अपने मन को साफ। अपने खराब मूड के समय आप बुरे शब्द ना बोलें, शांत रहें। खुद को मौका दें बदलने का। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर चला जाएगा। ऐसा मत सोचिए। आप अपने कर्म कीजिए, भाग्य पर डिपेंड मत होइए। कर्म जैसे आप करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप कर्म अच्छे करेंगे, आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? वो ईश्वर कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं होने देता। आपने अगर गलती से भी गलती कर दी है तो ईश्वर से माफ़ी मांग लीजिए। भूल जाइए पुरानी बातों को, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए। आज के टाइम में अपने खुद के बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं तो हम कैसे थोप सकते हैं उनके ऊपर अपनी बातें? फैसले उनको लेने दीजिए ना। एक बार उनको गलत लगेगा, दो बार गलत लगेगा, बाद में खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए ठीक है। तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। मतलब के दौर से संबंधों का स्वाद हमेशा मीठा होता है। दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी होगे आप, खुशी पर ध्यान दोगे तो खुश रहोगे आप। तो कोई दबाव ना ही अपने बच्चों पर डालिए, उनको अपने संस्कार दीजिए, फैसला उनको खुद को लेने दीजिए। ज़िंदगी उन्होंने अपनी चलानी है, एक्सपीरियंस लाइफ का करेंगे तभी उनको समझ आएगा। चोट आपको लगी है, दर्द आपको हो रहा है, तो आपका बच्चा कैसे समझ पाएगा कितना दर्द हो रहा है? उसको लगेगी तभी समझ पाएगा ना कितना पेन होता है। तो उसको चलने दीजिए, कोई बात नहीं। एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, ठोकर खाएगा, तीसरी बार तो बच के निकलेगा ना वहाँ से। तो बच्चा है छोटा, लिखना सीखता है ABCD भी, तो उसको नहीं आता ना लिखना है ना ABCD, वो भी तो धीरे धीरे डॉट बनाता है, पेंसिल को कभी इधर रखेगा कभी इधर, गलत कर करके सही लिखना सीख जाता है ना। तो उसी प्रकार से हम अपने जीवन में गलतियाँ करके सीखते हैं। लेकिन जो गलतियाँ करके भी नहीं सीखता है जीवन में, तो वो क्या सीखा? कोई फ़ायदा नहीं है फिर गलतियों का। गलतियाँ होती इसलिए हैं ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। जब भी हम जीवन में, मनुष्य को तब तक कुछ भी सच नहीं लगता जब तक उसको स्वयं अनुभव नहीं कर लेता है। दूसरे के अनुभव से नहीं सीखता, वो दूसरे की चोट से नहीं सीखता है। हर इंसान अपनी चोट से, अपने अनुभव से सीखता है। अब आपको बता दिया 2+2 4 होते हैं, लेकिन नहीं पता आपको, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे 2+2 4 होते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी,
मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख हर किसी को मिले। कभी आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो एक नज़र सूरज को देख लेना, चांद को देख लेना। वो अकेले ही सारे संसार को अलौकिक करते हैं। एक दिन में करता है, एक रात में करता है। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। सारे ख्वाब हमारे पूरे भले ही ना हो, लेकिन ख्वाबों देख देख के भी तो हमें खुशी होती है। ख्वाबों से भी तो हम ऊपर जाना सीखते हैं। ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा कैसे रखेंगे। विष पीकर भी शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर रहे। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप भी वरदान बन जाता है। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की उपेक्षा मत रखो। दूसरों से खुद को बदलो, खुद को संस्कार दो। अपनी जिम्मेवारी आप खुद उठाना सीखो। दूसरे के ऊपर मत थोपो कोई भी बात। दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा कमज़ोर कर देती है। अपने विचारों को हर घंटे कम से एक बार स्कैन करें। नेगेटिव विचारों को निकाल दें। आपका जो ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है नेगेटिविटी से, उसको स्टॉप करिए। ब्रेकर पे रुक जाइए, उसको ब्रेक दीजिए, उसको सोचने का मौका दीजिए। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। आप सोच कर देखिए, कौन सी है वो चीज़ जो बाज़ार में नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन संस्कार नहीं मिलते, माँ नहीं मिलती, ईश्वर नहीं मिलता। तो ये चीज़ें कब मिलती हैं? हमारे कर्म हैं। कर्म अच्छे करेंगे। अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं मिलते हैं, वो परिवार के माहौल से मिलते हैं। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं, बल्कि कहाँ मौन रहना है, कहाँ बोलना है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। शरीर जल से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से होती है और आत्मा संस्कार से होती है। अगर बुरे वक्त में कोई आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, तो आपके साथ क्या बीतेगी? क्या वो दो शब्द आपको शांति दे देते हैं? नहीं देते ना। आप सिर्फ ये शब्द बोलिए व्यक्ति के लिए कि मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए, तो उसको काफ़ी सहारा मिलता है। खाली आप ये बोलते हैं चिंता मत कीजिए, तो वो सोचता है चिंता ना करें। अरे चिंता का तो टाइम है, उल्टा वो आपके ऊपर ही बरस जाता है। लेकिन उसको उसके कंधे पर हाथ रखिए, सहारा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, परेशान मत होइए आप। किसी मनुष्य में बुराई देखना बहुत आसान है और अच्छाई देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम अपने से ज़्यादा अच्छा किसी को देख ही नहीं पाते हैं। हम जो दूसरे में देखते हैं वही लोग हम में भी तो देखते होंगे ना। आप ये बात सोच के देखिए। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, ये परेशानी वापस आपके पास भी आनी है। यदि आपके पास अच्छे विचार हैं तो वे आपके चेहरे से सूरज की किरणों की तरह चमकेंगे और आप हमेशा सुंदर दिखेंगे। अपने विचारों को हर घंटे आप चेक करते रहिए, अपने को हर घंटे बदलाव देते रहिए। दुखी करने वाले इन 4 चीज़ों से दूर रहिए। आलोचना मत कीजिए, शिकायत नहीं करनी, किसी की निंदा भी नहीं करनी, आपस में कोई तुलना नहीं करनी। आपको दुखी करने वाली एकमात्र चीज़ आपके अपने विचार हैं, आप उन्हें बदलिए। जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। जीवन में किसी भी समस्या का सामना सदैव हिम्मत के साथ करना पड़ता है। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप हर परेशानी से ऊपर उड़ जाते हैं। मन और सोच का वास्तु ठीक करो, घर का वास्तु तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इंसान यदि कर्म अच्छे करे तो उसका फल उसको अच्छा ही मिलता है, और बुरे करेगा तो बुरा ही मिलेगा। जो आपके नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही से ही आपसे नीचे गिरा हुआ है, तभी आपको कोशिश कर रहा है नीचे गिराने की। जो भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, याद रखिए वो पहले से ही आपके नीचे है। किसी और द्वारा की गई गलती की सज़ा जब हम अपने आप को देते हैं तो हमें क्रोध आता है। तो आप क्रोध मत कीजिए, आपके संस्कार हैं शांत रहने के।
ये दुख कुछ पल का है, निकल जाएगा। ये दुख कुछ भी नहीं है, आपके सामने बहुत छोटी सी चीज़ है। पढ़ने देखने सुनने की आदत डाल लीजिए, अच्छी बातें करने की आदत डाल लीजिए, अपने आप आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी अच्छी बातें करने की आदत। भुला दो बीता हुआ कल, दिल में बसाओ आने वाला कल, हंसो और हंसाओ, जो भी हो पल खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, अगर हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। ओम शांति।